आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर राकेश शर्मा आज पीट स्टूडियो में पब्लिक से मुखातिब माननीय एसडीएम साहिबा डॉक्टर टी शुभमंगला, तहसीलदार सूर्यकांत जी शर्मा और नायब तहसीलदार ओम प्रकाश जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। क्षेत्रीय आवाम से कुछ आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि जब जब भी इस तरह का सहयोग मिलेगा तो हर एक व्यक्ति दिल खोल करके पब्लिक के सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। नए वर्ष के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2020 और 21 पूरे दुनिया के लिए उतना नॉट सो गुड ईयर्स थे। तो 2022 आई जस्ट होप कि सबको अच्छा साल रहे ये, और इसके लिए जनता को भी कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करना ही पड़ता है। जैसे कि हम सबको पता है कि ओमाइक्रॉन जो वेरिएंट है जयपुर में ज़्यादा आ रहा है और साथ ही बहुत हाईली इन्फेक्शियस है ये। वैसे तो अब तक जो मेरे डॉक्टर्स कलीग और सारे रिपोर्ट से देखा है उतने सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहे हैं, फिर भी क्योंकि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, हमें पता नहीं कि किस मोड में ले जाएगा जी। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है पूरी दुनिया में जिसने कोविड के टाइम में जान पहचान में एक व्यक्ति को नहीं खोया हो, तो सबको तो इसका सीरियसनेस पता है। कोटपुतली की जनता से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कम से कम वैक्सीनेशन का जो ड्राइव चल रहा है उसमें आप कोऑपरेट कीजिए। हमारा अभी जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है बस 85% का है, जितना मुझे लास्ट डेटा पता है, बहुत कम है। वी कैन ट्राई टू एटलीस्ट 100% तो वे इजीली हो सकता है, पर आजकल जो है कुछ लोग दे आर नॉट टेकिंग दैट इनिशिएटिव, उनको पसंद नहीं आ रहा है वैक्सीनेशन लेने के लिए। सेकेंड डोज जिसने फर्स्ट डोज लिया वो सेकेंड डोज लेने के लिए भी डॉक्टर्स को इधर उधर भगा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं घर घर में, जो अवेयरनेस पहले दिखाई दे रही थी वो भी उतनी नहीं रही है। उनको सब पता है, अवेयरनेस का कोई भी कमी नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं है पूरे दुनिया में जिसने एक व्यक्ति को नहीं खोया हो जान पहचान में। तो अवेयरनेस तो सभी को है, सभी ने देखा है कि ऑक्सीजन कमी क्या थी, बेड शॉर्टेज क्या था, उसमें क्या क्या हो सकता है, सबको पता है। पर क्योंकि ऐसा फेज है जिसमें जैसे कि तूफान आ गया चला गया, शांति है, तो ये सब लोग उस शांति के फेज में है कि डिसीज नहीं है। तो जब हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, बीसीएमओ खुद भी गए हैं घर घर दस्तक प्रोग्राम में, तो उनको बाहर ही खड़ा करा के इंजेक्शन भी नहीं लेते। दिस इज अ काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो मैं कोटपुतली की जनता से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो कोई एलिजिबल है तो आप अपना वैक्सीनेशन लीजिए, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स है उसका तो पालना कीजिए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जितना हो सके उतना कम भीड़ भाड़ के क्षेत्र में जाना, कि वो अभी से करेंगे तो शायद फ्यूचर में वो परिस्थिति नहीं आए जो हम सब ने देख लिया कि लॉकडाउन में क्या था। फर्स्ट लॉकडाउन का जो मजदूर चल चल के आए इतने किलोमीटर, उसके बाद जो बेड शॉर्टेज हुआ, इट वाज लाइक अ डिजास्टर। वो फिर से नहीं हो, क्योंकि अब पता नहीं कि वे क्या ला सकता है। तो कम से कम हमारे स्तर पे जो हम कर सकते हैं वो तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। बाकी टाइम में तो मैं नहीं थी, तहसीलदार जी शायद थे यहाँ पे, बहुत अच्छा काम भी हुआ है कोटपुतली में जी। हमारा गाँव हमारा मेरा गाँव मेरी जिम्मेदारी, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। हाँ, तो उसमें अच्छा काम हुआ। ऑक्सीजन का भी कोटपुतली में शॉर्टेज नहीं आया था लकीली, फिर भी हमने देखा है कि क्या क्या हो सकता है। तो आई वुड जस्ट विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। एट द सेम टाइम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आप भी कोविड प्रिवेंशन गाइडलाइंस की पालना कीजिए, और मास्क, वैक्सीनेशन, इतना ही है हमारे हाथ में। बाकी तो जब डिजास्टर आएगा तो हम सब तो एडमिनिस्ट्रेशन भागेंगे ही आपके लिए, तब तक आप हमारी सहायता कीजिए। निश्चित रूप से एक और आपने हैप्पी न्यू ईयर के जरिए आप सभी लोगों को ब्लेसिंग देने की कोशिश की है, तो दूसरी तरह की एक अपील भी है प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते कि जिस तरह से हम लोगों ने अवेयरनेस का परिचय देते हुए और उस दौर को पार किया, विषम से विषम दौर को हमने पार किया, और ना हमारे यहाँ पर कभी ऑक्सीजन की कमी आई और ना किसी तरह की बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाओं का हमने सामना करना पड़ा। लेकिन अभी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात जो आई है, ये निसंदेह हम सबके लिए बहुत सोचने की बात है। कोटपुतली आवाम के लिए जो एक एक्सपेक्टेशन कहें या एक आवश्यकता समझें, जो एक प्रशासनिक अधिकारी को कहना पड़ रहा है, और ये बहुत ही विडंबना है कि आज घर घर मेडिकल टीम पहुंच रही है, स्वयं बीसीएमओ डॉक्टर साहब वहां पहुंच रहे हैं, जैसा कि मैम ने अभी बताया, और हम लोग अपनी डोज लेने के लिए संकोच कर रहे हैं या उन अफसर्स को हम वेट करवाते हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका बहुत कम कार्यकाल कोटपुतली से अभी जुड़ा है और एक के बाद एक बहुत सारे अचीवमेंट्स आपके माध्यम से हमें मिले हैं। यदि बात हम कोविड के दौर की करें
तो उस पूरे दौर के अंतर्गत जो व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ भी खड़े हुए देखे जा सकते थे, तो प्रशासनिक अमले में भी शायद अपनी हेल्थ और हाइट के साथ आपने अपनी प्रेजेंस सबसे आगे रखी। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है तहसीलदार सूर्यकांत जी। मैं उनसे जानूंगा, क्योंकि आप ही के सोच के साथ साथ वो जो टीम थी, मुझे आज मैं मिस कर रहा हूँ एएसपी रामकुमार कसवार साहब को, मैं मिस कर रहा हूँ इस बुलेटिन के दौरान। मैं डीवाईएसपी दिनेश यादव जी को मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, कि आप लोगों की एक ऐसी टीम थी, मैं कहूँ तिकड़ी थी, कि अल्टरनेट गाड़ियां इस तरह से घुमा करती थी कि लोगों को लगता था कि हाँ कोई हमारे साथ है। और ये दो शब्द, मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, और नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड मेंबरों ने भी ये कह दिया था, मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी। ये एक बड़ी बात थी और उसके एकमात्र साक्षी रहे प्रशासनिक अफसर तहसीलदार सूर्यकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आने वाली तीसरी फेज के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ हमने पीछे कुछ कमियां महसूस की हैं, और पब्लिक से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? जैसा कि मैंने फरमाया, और मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान जो था वो तो अपने आप में सफलतम अभियान थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सराहना की और पूरे राजस्थान में उस कार्यक्रम को लागू किया। और उसका मेन जो क्रक्स था, उसका जो मूल मंत्र था, वो ये था कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी जो है वो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति इतना जिम्मेदार बने कि वो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनका अक्षर से पालन करे। और जहां सामाजिक सरोकारों की बात है, जहां सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन की बात है, वो व्यक्ति आगे बढ़ के और प्रशासन का सहयोग करे, समाज का सहयोग करे, जिसका जो बिल्कुल जीता जागता नमूना हमने यहाँ कोविड के टाइम पे जब देखा, जब सेकेंड फेज थी और आसपास के एरिया में जयपुर शहर के बाद कोटपुतली का बीडीएम हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल था जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर था और सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन की डिमांड थी। तो उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि वो जो मूवमेंट था जिसमें सभी लोगों ने प्रशासन का कंधे से कंधे मिला के साथ दिया, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, भामाशाह को भी विशेष भूमिका रही। उन्होंने बिल्कुल मतलब इतना सहयोग किया। सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर, खाली सिलेंडर अवेलेबल करवाना और सिलेंडर भरवाने की व्यवस्था करना। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस समय भी ऐसी स्थिति नहीं आई थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी रहे। साथ ही साथ मैं तो बस यही आशा रखूंगा और मेरी तो यही शुभकामना है कि हम स्वस्थ रहें और फेज है उसके लिए जो समय समय पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनकी पालना करें, अपने परिवार को बचाएं, स्वयं बचें, समाज को बचाएं। ये महामारी जल्दी से जल्दी जब चली जाएगी तो अपने जो है कृत्यों से ही ये जाएगी, जब हम बिल्कुल सशक्त होके और बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी की पालना। आपने ये देखा और जाना कि कोरोना की पहली फेज और दूसरी और अब तीसरी तत्पर है, सामने आने को तैयार है। इस भयावह स्थिति का सामना हम लोग पहले की तरह से वही एकजुटता के साथ कर सकते हैं। अभी जो मैसेज आपने देखा कि मैम ने मैसेज किया कि अवेयर हर पर्सन है लेकिन इररिस्पॉन्सिबल है, तो संभवतः हालात कैसे भी क्यों ना रहे हों, भारत हमेशा से महान रहा है और मेरा भारत महान दुनिया भर में अपनी एक पहचान कायम करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। आवश्यकता है सरकार के द्वारा समय समय पर जारी की गई उन गाइडलाइनों का पालन किया जाना। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आवश्यकता नहीं है तो जरूरी नहीं है कि घर से बाहर बार बार व्यक्ति बाहर जाए। ये वो तमाम वो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसका यदि हम लोग पालन करते हैं तो न केवल हम अपने और अपने परिवार को एक सुरक्षित जीवन दे पाएंगे, बल्कि प्रशासन को भी जो मशक्कत करनी पड़ती है लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, उसमें भी एक बहुत बड़ा हौसला अफजाई जैसा कार्य प्रशासन के साथ आवाम का होता है। एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अधिक समय देकर लोगों को अधिक से अधिक जानकारी देकर उनसे ये उम्मीद जताई है कि वो समय रहते प्रशासन के द्वारा लागू किए गए तमाम अभियान जो समय समय पर लाए जाते रहे हैं उसका भरपूर फायदा उठाएं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद।